जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज थोड़ा सा लेट आपकी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन जाहिर है कि आपको पता है मंडे टू फ्राइडे मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो लाजमी होती है। और कल 10 मुहर्रम का खास दिन जो है वो गुजरा है, उसमें यौम आशूर के हवाले से शहदाए करबला को सलाम, मुल्क भर में मातमी जुलूस भी आपने जो है वो देखे, और आजादारान हुसैन के जुलूस और जो सबीलें लगाई गई और जिस तरह से जो है वो नजर और न्याज की गई, वो तमाम चीजें जो है वो हमारे लिए बड़ी काबिले एहतराम है। और आज से ऑनवर्ड जो है वो तमाम चीजों का आगाज हो चुका है कि 2 दिन जो है वो ऑफ एंड ऑफ लोग लेकर अब जो है वो आज से रेगुलर जो है वो आपके तमाम काम जो है वो स्टार्ट हो गए। लेकिन ये तो बहुत खास बात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की ही। इससे जो एक अहम बात जो और मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो बारिशों के हवाले से है कि बारिशों के नए सिस्टम जो है वो जनाब दाखिल हो रहे हैं और बारिशों का नया सिलसिला जो है वो कराची पहुंच गया है। पहले ही ऑलरेडी कराची की जो कंडीशन है, जो मामला है, जो हालात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जो है टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो वहाँ की सिचुएशन जो है वो देख रहे हैं कि किस कदर क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों के कितना सामान जो है वो बर्बाद हो गया है, पानी भर आया है लोगों के घरों में, और किस तरह जो है वो सूरत हाल वहां पर जो है वो संगीन कैफियत इख्तियार की हुई है। अब जाके कल या परसों से जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का फर्क पड़ा था, लेकिन अब फिर ये 7वां स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है बारिशों का कराची में। और आपको बताते चले कि ये मूसलाधार बारिशें होंगी, ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोई जो है वो रिमझिम टिप टिप बारिश नहीं होगी, ये मूसलाधार बारिशें होंगी। और इसका सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। नया सिस्टम जो है 24 घंटे कराची पर रहेगा और महकमा मौसमियात की इसमें जो है वो पेशन गोई भी जो है वो मौजूद है। कराची में मानसून का ये जो 7वां स्पेल है ये शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई भी की जा चुकी है। खलीज बंगाल में बनने वाला बारिशों का सिस्टम बहिरा अरब से नमी लेकर जेरी सिंध पर असरअंदाज हो गया है और बारिशों का नया सिस्टम 24 घंटे कराची पर रहेगा और 2 से 3 मरतबा ये बरसेगा। जी हाँ, ये सिचुएशन जो है वो बरकरार रहेगी और इस तरह से ये मामलात और हालात जो है वो काफी ज्यादा वहां पर क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही वहां पे इंतजामिया जो है वो सोई पड़ी है। पहले ही पानी जो है वो वहां से जो है वो निकालने में जो है वो लोग जो है वो टेंशन का शिकार है। वहां पे जो है वो मामलात और हालात और जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है। वहां पर जो लोड शेडिंग का निजाम है जो बुरी तरह से जो है वो मुतासर हुआ है। कई कई घटों से जो है वो ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पर बिजली मुयसर नहीं है। फिर जो है वो 3-3 4-4 दिन हो गए हैं। अगर आप लॉन्ड्री का इलाका ले लें और आगे जो है मलीर और इस तरह के नाजमाबाद और इस तरह की जो है वो इलाकों की बात कर लें तो वहां पर 3-3 दिन हो गए। और नया नाजमाबाद वहां के तो कल मैं हालात देख रही थी तो मैं देखकर जो है वो हैरान हो गई कि पूरा का पूरा जो है वो नया नाजमाबाद जो है वो डूब चुका है और लोग जो है वो इतने इतने पानी में जो है वो वहां पर खड़े हैं और एंकर और दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं बेचारे वो इतने इतने पानी में डूबकर जो है वो लोगों के वहां पे जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं। और कल मैं अपने रिपोर्टर्स को भी देख रही थी कि वो भी जो है वो किस तरह से जो है वो मातमी जुलूस के हवाले से भी और बारिशों के हवाले से भी, कराची के हवाले से भी जो है वो देखा कितना पानी में जो है वो डूबकर जो है वो लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और आगे अगला 7वां स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है कराची में। और आज से जो है वो ये मानसून का बारिशों का सिलसिला रुक के ये मूसलाधार बारिशों पर जो है वो आ गया हुआ है। और ये अब महकमा मौसमियात की पेशन गोई है। अब इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, आइंदा 24 घंटे जो है वो ये बारिशों का सिलसिला जो है वो वहां पर रहने वाला है। और ये 24 घंटे में जो मूसलाधार बारिशें होंगी ये तूफानी बारिशें हैं। अगर आप जेहलम की बात कर ले ये तो सिंध की बात हो गई, जेहलम की बात कर लें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है और वहां पर भी जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और इर्द गिर्द के जो देहात हैं, जो लोग रहते हैं छोटे मकानों में, उनको नकल मकानी के लिए जो है वो कह दिया गया है। और काफी हालात वहां पर भी संगीन है। मैं सोशल मीडिया पे जो है वो कल से जो है वो तमाम अपडेट्स जो वो देख रही हूँ बारिशों के हवाले से कि क्या क्या चीजें और क्या क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। तो लोग काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है इस वक्त। कराची की सूरत हाल, सिंध में जो ये स्पेल दाखिल होगा ये सिंध में जो है वो काफी हद तक जो है वो जिस तरह पहले ही मामला खराब है ये मजीद जो है वो सिचुएशन खराब करेगा। लेकिन अब ये मूसलाधार बारिशें जो है वो अब क्या मजीद जो है वो वहां पर मामला और हालात होते हैं तो हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। अल्लाह रहम करे और अल्लाह अपना करम बनाए रखे और ये सिलसिला जो है वो जो है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कल जनाब आपने देखा कि शहर भर में, मुल्क भर में मातमी जुलूस और हर शहर हर गाँव में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मजालिस और शबी जुलजरा के जुलूस इख्तिताम पजीर और शाम गरीबा ये तमाम जो एक अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो अपने इख्तिताम को जो है वो पहुंची। और
हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी। कल आपने हमारा भी स्पेशल जो है वो प्रोग्राम इस हवाले से जो है वो देखा, 10 मुहर्रम के यौम आशूरा के हवाले से जो है वो हमने खास तौर पे जो है वो गुड मॉर्निंग टुडे जो है वो लाजमी जो है वो किया, और कोशिश ये की कि हम भी जो है वो अपना हिस्सा जो है वो इसमें डाल सकें एज अ मुस्लिम, और हम भी इस कुर्बानी को समझ सकें और लोगों को समझा सकें। इसी के साथ आपको एक अहम खबर और देते चलें जो मेरे पास यहाँ मौजूद है सी पैक के हवाले से। सी पैक के हवाले से जनाब आपको बताते चले कि सी पैक के खिलाफ भारत सरगर्म है और साजिशें शुरू कर दी गई हैं। आपको पहले ही पता है सी पैक के हवाले से भारत ने हमेशा से जब ये मामला और हालात किए हैं तो चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी पर साजिशों के वार और गद्दार सरगर्म हो चुके हैं। सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा है और भारत सी पैक के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इस वक्त जो भारत के जो मामला चल रहे हैं वो दुश्मन पाकिस्तान इसके इदारों के खिलाफ जहर वाले उगलने वाले अफराद की मदद लेने लगे हैं। और जो लोग अब वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को जो है वो खत्म करना हो या किसी के खिलाफ मंसूबे बनाने हो तो उसके दुश्मन से दोस्ती कर लें। ये भारत अब ये करने लगा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं उनको अपना दोस्त बनाकर सी पैक के खिलाफ स्टिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दिए गए हैं। अब एक लेटेस्ट किस्म के प्लास्टिक का की जो है वो इंट्रोडक्शन हुई है और वो क्या है, कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूं कि बार बार बाजियाफ्त करके इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक जो है उसको इजाद कर लिया गया है और इसको जो है कोलाराडो का नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में बिलखुसूस एक मरतबा इस्तेमाल होने वाला जो ये प्लास्टिक है ये माहौल और इंसानों और जानदारों के लिए जैसे कि आपको पता है कि वबाले जान है, क्योंकि प्लास्टिक जब जलाया जाता है तो उससे जो है वो माहौल में भी कुछ इस तरह के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है शामिल हो जाते हैं। फिर प्लास्टिक के हवाले से ये बहुत ज्यादा जो है वो है कि प्लास्टिक से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको हम ओवन में उनमें कोई चीज गर्म नहीं करनी चाहिए, उसके भी जो है वो मुज़िर असरात होते हैं। बल्कि यहाँ तक प्लास्टिक जो है वो खतरनाक है, ये कैंसर का बाइस भी बनता है। तो इसलिए इस तरह का अब एक प्लास्टिक जो है वो इजाद कर दिया गया है कि ऐसा प्लास्टिक तैयार किया गया है कि जिसकी बाजियाफ्त से दोबारा आला दर्जे की अशिया बनाई जा सकेंगी। और इस वक्त दुनिया में सालाना 300 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा हो रहा है जिसके सिर्फ 10% मिकदार को ही रिसाइकिल किया जा रहा है। प्लास्टिक की इतनी बड़ी मिकदार या तो जला दी जाती है या माहौल में बिखेर कर खुश्की और पानी में मिल जाती है या फिर कम दर्जे की अशिया में रिसाइकिल हो जाती है। वाजिया रही कि प्लास्टिक की इतनी कम मिकदार रिसाइकिल करने की एक अहम वजह यह भी है कि जब प्लास्टिक कचरे से दोबारा अशिया बनाई जाती हैं तो इसकी कीमियाई साख्त कमजोर हो जाती है और यूं सिर्फ कम दर्जे की अशिया मसलन कूड़ेदान और कुर्सियां वगैरह ही बनाई जा सकती हैं। जाहिर है कि जो प्लास्टिक जो है वो कूड़े से मिलता है उससे आप जो है वो कूड़े की बास्केट ही बना सकते हैं। इसके अलावा तो आप जो है वो उसको प्लास्टिक के बर्तनों में या वैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अरसा पहले एक इंकशाफ ये भी हुआ था कि इसमें बड़ी तहकीक हुई थी, बड़ा तजर्बा हुआ था और उस पर यह साबित हुआ था कि प्लास्टिक जो कूड़े का होता है उससे जो है वो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर जो है वो प्लास्टिक के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के बाउल्स, प्लेटें, वट इस काइंड ऑफ चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं। बट अब प्लास्टिक में जिद्दत आ चुकी है। अब प्लास्टिक को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिन्यू किया जा रहा है और पूरी दुनिया में बिलखुसूस एक मरतबा जो यूज होने वाला प्लास्टिक है उससे दोबारा भी आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिन्यू करके उसको बहुत अच्छा करके जो है वो दोबारा भी उसको रिसाइकिल करके जो है वो उससे चीजें बनाई जा सकती हैं। ये तो हमने आपको बताया कि प्लास्टिक जो एक नया इजाद होने वाला है, एक पहले यूज शुदा प्लास्टिक से मजीद जो प्लास्टिक जो सामने आ रहा है। लेकिन एक और बहुत अहम चीज जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती चलूं रिपोर्ट के हवाले से। आपको पता है कि रिपोर्ट जो है वो यहाँ फैसलाबाद में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे जो है वो कोई वेटर नहीं है बल्कि रिपोर्ट्स काम करते हैं। ऐसी भी जो है वो न्यूज हमने सुनी। फिर बाहर के ममालिक में अगर आप देख लें तो वहां भी रिपोर्ट्स के हवाले से जो है वो काम लिया जाता है। अब एक मिनी रिपोर्ट आया है। अब ये मिनी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपके साथ जरा शेयर करती चलूं कि साइंसदानों ने दुनिया के मुख्तसर तरीन रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट तैयार किया है। इसे रिपोर्ट भंवरा कहते हैं और जो अल्कोहल से चलता है और अपने वजन से 2.6 गुना यानी 2.6 गुना वजन उठा सकता है। ये आप देखिए कि रिपोर्ट जो है वो मिनी रिपोर्ट है और ये किस तरह से जो है वो चलता है कि एक लीफ के ऊपर भी जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो नजर आ रहा है आपको। रिवायती तौर पे इतने छोटे रिपोर्ट जब भी बनाए जाते हैं इनके पट्टों को छोटे तारों से बिजली फराहम की जाती है या फिर छोटी बैटरियां लगा दी जाती हैं। इससे वजन और जिसामत में कई मुश्किलात तो पेश आती है लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत कमाल की होती है। अब इनकी अफादियत जो है वैसे तो कम होने लगी है लेकिन फिर भी इनको बनाया जाए अगर बेहतरीन तरीके से और इसमें जो है वो बेहतरीन जो है वो बैटरीज यूज की जाए तो फिर इसमें तवानाई की गुंजाइश जो है वो 1.8 मेगाजोल फी किलोग्राम होती है, जबकि हैवानी चर्बी में तवानाई की कसाफत 38 मेगाजोल फी किलोग्राम होती है, जबकि जो आप ये कह लें कि 88 मिलीग्राम
यानी 88 मिलीग्राम वजनी इस रिबोट को मेथानॉल से तवानाई फराहम की जाती है और इसकी तवानाई की गुंजाइश 20 मेगाजोल फी किलोग्राम तक नोट भी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के साइंसदान पेरिस और सेंसिया ने ये रिबोट डिजाइन किया है और इनके मुताबिक रिबोट में नस्ब बैटरियां ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। यही वजह है कि इतने छोटे रिबोट पर बैटरी का इंहिसार जो है वो बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, लेकिन इसमें बैटरियां जो है वो अच्छी यूज की गई हैं। और मेथानॉल का कहना है कि एक जो इसमें टैंकी बनाई गई है जिसे मुकम्मल तौर पर भरा अगर जाए तो 95 मिलीग्राम ईंधन उससे आ सकता है। तो ये एक माइक्रो आप कह सकते हैं कि एक मिनी रिबोट जो है वो तैयार किया गया है। इतने छोटे रिबोट बहुत कम तैयार करते हैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा जो है वो खरीदारी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा इनसे जो है वो फायदा भी नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये एक ऐसा मिनी रिबोट है जिसकी बैटरीज बहुत अच्छा काम करती है और ये जो है वो काफी वजन उठाने की सलाहियत भी रखता है। तो जनाब ये दुनिया का पहला एक ऐसा रिबोट है कि जो कम वक्त में ज्यादा काम करता है। इसके अलावा हम आपको बताते चले टेलीविजन। आपको पता है कि लेटेस्ट दौर आ गया है, अब तो एलईडीज हो गई हैं और टीवी का जो दौर है वो खत्म हो गया है। पहले टीवी हुआ करते थे, बड़े बड़ी स्क्रीन के टीवीज हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया का पहला मुकम्मल तौर पे शफाफ ट्रांसपेरेंट टीवी इस माह फरोख्त के लिए रेडी कर लिया गया है। जी हाँ, जिसे Xiaomi कंपनी ने बनाया है और इसे माई टीवी लेक्स का नाम दिया गया है। माई टीवी लेक्स, ये आप देख सकते हैं इतना शफाफ टीवी है कि इससे दोनों साइडें जो है वो आप क्लियर देख सकते हैं। अगर इस पे टीवी यानी स्क्रीन नहीं आ रही होगी तो आपको पिछला जो अक्स है वो भी बिल्कुल शीशे की तरह जो है वो क्लियर नजर आएगा। और ये जो एक शफाफ शीशा है, अगर ये बंद हो टीवी तो ये शफाफ शीशा बन जाता है और किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोई इजाद दिखाई देता है। अगर टीवी ना चल रहा हो तो इसके आर पार देखा जा सकता है। कबल अजीज सैमसंग और LG वगैरह ने शफाफ टीवी पेश किए हैं। इस तरह के टीवी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन Xiaomi के मुताबिक ये पहला शीशा टीवी है जो बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और इसकी फरोख्त अगले चंद दिनों में मुतवक्के है। टीवी की लंबाई 55 इंच है और इसका पूरा पैनल OLED पर मुश्तमिल है। टीवी स्क्रीन की मोटाई सिर्फ 5.7 मिलीमीटर है और टीवी बंद होते ही ऐसा लगता है कि खिड़की का शीशा बंद हो गया है। और Xiaomi के मुताबिक इसका स्याह रंग वाज़ेह और स्क्रीन बहुत रोशन है। टीवी स्क्रीन 1 अरब से जायद रंग दिखाता है और इसका रिफ्रेश रेट 120 जो है यूनिट्स है और 1 मिलीसेकंड में टीवी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाता है। तो इसका 10 बिट पैनल मजमूई तौर पर हमवार और खूबसूरत तस्वीर जाहिर करता है। इस तरह की टीवी स्क्रीन में मुतहरिक मंजर धुंधला हो जाता है, लेकिन Xiaomi के टीवी में ये नुक्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से टीवी गेम खेलने के लिए भी बेहतरीन है। तो ये टीवी अगर आपके घर में रखा हो तो ऐसे लगेगा कि जैसे शीशा रखा हुआ है और जब आप टीवी ऑन करेंगे तो आर पार नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये रखा होगा तो ऐसे लगेगा कि आपने जो है वो कोई शीशा जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। एक बहुत अच्छी इजाद है। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है और साइंस इस टाइम जो है वो तरक्की की वो मनाजिल तय कर रही है कि जो वाकई ही देखने वाली आंख जो है वो दंग रह जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो जनाब इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं और इंट्रोड्यूस जो है वो हो रही हैं। जनरेटर के हवाले से बड़ी जबरदस्त खबर हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। और जनरेटर को अब आप भूल जाएं, जी हाँ, जनरेटर को भूल जाएं क्योंकि उससे भी आगे की इजाद आ गई है। और वो क्या है कि अपने घर को बिजली घर बनाएं। हांगकांग में ये इजाद हुई है। ये डिवाइस आप चेक कर रहे हैं, ये डिवाइस है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो मौसम गर्मा की लोड शेडिंग का अजाब, जनरेटर, इन्वर्टर, यूपीएस, शमसी तवानाई जो झेल रहा है उनके लिए तो ये आप समझ लें कि गॉड गिफ्टेड चीज है और एक बिल्कुल नई इजाद है। हमारे तमाम दुखों का ये मदावा बन सकती है। इससे घरेलू बिजली घर का मॉन्स्टर एक्स का नाम इसको दिया गया है। ये मॉन्स्टर एक्स बॉक्स है और जिसे 21वीं सदी का जनरेटर भी आप कह सकते हैं कि ये 21वीं सदी का जनरेटर भी है। अब ये काम कैसे करता है? ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है। इंटरनेट की एक वेबसाइट है और इसकी क्राउड फंडिंग की वेबसाइट इसको जो है वो रखी गई है और इस इजाद को महदूद मुद्दत में अपने हदफ से सैकड़ों गुना जायद रकम मिल भी चुकी है। अब ये पैदावार के मरहले में है और इसके अनगिनत हैरत अंगेज ख्वाहिश में, जिनमें 2000 वॉट बिजली की आउटपुट और 1700 वॉट बिजली और एक वक्त में 11 आलात बल्कि एक बरकी कार को भी आप चार्ज करने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये जनरेटर जो है वो ये छोटी सी डिवाइस है लेकिन इसके काम इतने बड़े हैं कि ये आपको इतनी सारी बिजली जो है वो प्रोवाइड करता है। और वेंस्टर एक्स को लाइफ टाइम गारंटी के साथ फरोख्त किया जा रहा है। इसके जरिए एक ही वक्त में फ्रिज से लेकर इस्त्री तक घर के कई आलात घंटों तक चलाए जा सकते हैं और इसे शमसी पैनल से भी चार्ज करने की सहूलत मौजूद है। इसमें तेज चार्जिंग करने वाले 4 USB रिपोर्ट जो पोर्ट्स हैं वो लगाए गए हैं और दीवारों के लिए 4 अदद बिजली की आउटपुट जबकि 60 वॉट की 2 अदद PDU
SPC रिपोर्ट्स लगाई गई हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी की लाइफ टाइम वारंटी दी जा रही है, जो दुनिया की बेहतरीन तरीन बैटरी मानी जाती है। और इसकी बैटरी टेस्ला टेक्नोलॉजी की तर्ज पर बनाई गई है, जिसकी वारंटी जिंदगी भर के लिए दी जाती है। ये वो वाला जनरेटर नहीं है कि जिसमें बार बार आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। ये वो चीज है, एक ऐसा जनरेटर इजाद कर दिया है जिसको वेंस्टर एक्स का नाम दिया गया है। और ये वेंस्टर एक्स एक ऐसी डिवाइस है कि आप इससे आप एक बरकी जो कार है उसको भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, और इससे जो है वो आप अपने घर का सारा सेटअप जो है वो इस पे कर सकते हैं। और ये बड़ी आसानी से, जो हांगकांग की ये इजाद है, और अब देखना ये है कि पूरी दुनिया में जो है वो ये किस हद तक जो है वो बढ़ती है और इसकी डिमांड कितनी बढ़ती है। अभी तक बताया ये जा रहा है कि इंटरनेट पे क्राउड फंडिंग की वेबसाइट पर इस इजाद को महदूद मुद्दत के लिए रखा गया, लेकिन सैकड़ों गुना ज्यादा रकम जो है ये वेबसाइट वसूल कर चुकी है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग न्यूज जो है वो हमारे पास थी, जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। और फिर आपको जो है स्पोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो हम बताएंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से जनाब क्या हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के और इंग्लैंड के हवाले से जो है वो मैचेस के हवाले से भी जो है वो चीजें चल रही हैं। तो उसमें मोहम्मद हफीज के हवाले से बात कर लेते हैं कि T20 क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल कर लिए हैं जनाब मोहम्मद हफीज ने। और T20 क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं मोहम्मद हफीज। ये क्रेडिट जाता है मोहम्मद हफीज को। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का एक और एजाज, T20 फॉर्मेट में 2000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। और इससे कबल ये एजाज सिर्फ शोएब मलिक के पास था, और अब ये एजाज जो है वो T20 में 2000 रन मुकम्मल करने वाले मोहम्मद हफीज जो है पाकिस्तानी दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जो ये एजाज था वो शोएब के पास था, शोएब मलिक के पास। तो ये हम मोहम्मद हफीज को इस पे जो है कांग्रेचुलेट्स भी कहते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि T20 में 2000 रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं और दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उसके तौर पर जो है वो सामने आए हैं। और इसी तरह अगर हमारे खिलाड़ी खेलते रहें और अपना नाम जो है पैदा करते रहें तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो है आवाज है, पाकिस्तान की शान है, इससे पाकिस्तान की शान बढ़ती है। और क्रिकेट तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी गेम है कि पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट जो है वो इकट्ठे होकर जो है वो एक टाइम पर जो है वो क्रिकेट देख रहे होते हैं। और जब भारत का और यानी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, या बाहर इंग्लैंड का या पाकिस्तान का मैच होता है, या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच होता है, और तो आप यकीन करें कि जो है रश लगा होता है प्रॉपर तरीके से, कि लोग जो है वो देखने के लिए जो है वो आए होते हैं। अब जनाब यहाँ जो टेस्ट टीमों की आमद का सिलसिला है पाकिस्तान में वो भी जारी होने वाला है। और ये भी एक न्यूज जो है हमारे पास जो है अभी उड़ती उड़ती जो है वो आई है, ताकि हम आपके साथ जो है वो शेयर करें स्पोर्ट्स के हवाले से कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और उम्मीद है यहाँ टेस्ट टीमों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वॉकिस का कहना है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। नो डाउट अबाउट इट क्रिस, पाकिस्तान वाकई ही एक खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान में आने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं हम उन्हें वेलकम कहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं वो बहुत कमाल है। और यहाँ पे पाकिस्तान में टेस्ट टीमों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इंशाल्लाह अब जारी होने भी वाला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पे कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर शान मसूद ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वॉकिस से बायो सिक्योर माहौल और सीजन के दौरान क्रिकेट के मेयार और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी टेस्ट क्रिकेट की वापसी पर गुफ्तगू की। जब ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो क्रिस वॉकिस ने जो है इस हवाले से जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि जब शान मसूद ने क्रिस वॉकिस को पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी टेस्ट क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के अब तक खेले गए तमाम मैचेस के हवाले से अपडेट किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान में निकात से मुतालिक तो इंग्लिश ऑलराउंडर का कहना था कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तान में बसने वाले क्रिकेट के पुरजोश मुद्दाओं से बहुत सी कहानियां जो है वो रिलेटेड हैं और वो सुन चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद है कि बैनुल अक़वामी टेस्ट टीमों की पाकिस्तान आमद का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत मुल्क है और क्रिस आप जरूर पाकिस्तान जो है वो आए और टेस्ट टीमें जिस तरह से पाकिस्तान में आ रही हैं और आएंगी और अब इस सिलसिला जो शुरू होने वाला है, ये हमारे लिए जो है वो खुशआइन बात है क्योंकि पाकिस्तान में कोविड के बाद जो है वो ये रुझान जो है दोबारा से स्टार्ट हो रहा है और अब दोबारा से क्रिकेट को जो है वो काफी जो है वो पजीराई जो है मिलने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें फुटबॉल के हवाले से हमारे पास एक अहम खबर भी है कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना छोड़ने का फैसला कर लिया है मेसी ने।
और अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये फैसला उन्होंने क्यों किया है, किस वजह से किया है, वो फुटबॉल को क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपको बताते चले कि इंतजामिया की तरफ से इस बात की तस्दीक सामने आई है कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर ने बाज़ाब्ता तौर पर क्लब छोड़ने के फैसले से आगाह कर दिया है और मेसी के क्लब छोड़ने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम कहा जा रहा है कि मेसी ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बदतरीन शिकस्त के बाद क्लब छोड़ने का फैसला किया है। वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने छोड़ा है। वो ये समझते हैं कि शायद अब वो खेलने के आगे जो है वो लायक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो इस क्लब से जो है वो बाहर आने का फैसला कर लिया है। लियोनेल मेसी गुज़िश्ता 20 साल से बार्सिलोना के साथ वाबस्ता है और वो क्लब के कप्तान भी है। लियोनेल मेसी बार्सिलो से 20 साल नाता तोड़ने के बाद कहां जा रहे हैं और इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम मीडिया पर इस हवाले से कुछ क्यास आराइयां जो है वो चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी जो है वो बातें चल रही हैं कि ऐसे मेसी फुटबॉल का एक बेहतरीन नाम है, 20 साल से इसके साथ जो है वो मुंसलिक है और अचानक से उनको कैसे ख्याल आया कि उन्होंने जो है वो बस यहाँ से जो है वो अब इसको छोड़ देना है, क्योंकि फुटबॉल का एक बड़ा नाम है मेसी और इस तरह से जो है वो उनका फुटबॉल को छोड़कर जाना जो है वो किसी भी तौर पर खुश आइन तस्वुर नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ क्यास आराइयां जो है वो सामने आ रही हैं, लोगों की मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि शायद वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, शायद उनके मामलात या हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि वो आगे जो है वो इस चीज़ को जो है वो नहीं लेकर जो है वो चलना चाह रहे। तो अब फुटबॉल के हवाले से इस क्लब को छोड़ रहे हैं या फुटबॉल को ही छोड़ रहे हैं, ये तो अभी फैसला जो है वो बीच में जो है वो कुछ गिटमिट हुआ है। अब ये जो है जैसे ही इसके बारे में भी कोई हमारे पास अपडेट आती है तो आपको पता है कि हम आपके साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके और स्पोर्ट्स तक तमाम न्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा होती हैं ताकि आपको पता चलता रहे, अपडेट्स मिलती रहे कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग स्पोर्ट्स को जानते रहें और सोशल जो है वो जिनके प्रॉब्लम्स है वो हम तक जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो पहुंचाते रहे और पॉलिटिकल को पसंद करने वाले जो है वो पॉलिटिक्स के हवाले से जानते रहे। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि बारिशों का सिलसिला जो है वो जनाब अगले 24 घंटों के दौरान जो है वो कराची में जो है वो 7वां स्पेल जो है वो इसका स्टार्ट होने वाला है और ये खतरनाक तरीन स्पेल है। ये मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि ये मूसलाधार बारिशें हैं, ये मानसून, ये हल्की हल्के टिप टिप रिमझिम बारिशें नहीं है। अभी जो बारिशें हुई पिछले दिनों कराची में, उससे कराची का क्या हाल हुआ, पूरा कराची डूब गया, इलाके डूब गए, लोगों के घरों तक पानी आ गया, अभी तक लोग अपनी चीजें जो है वो रिकवर नहीं करा पाए, बड़ा कीमती सामान जाया हो गया। एक एक चीज जो बंदा अपने हाथों से जो है वो जोड़ जोड़ कर बनाता है, मेहनत से बनाता है और एकदम से उस पर पानी फिर जाने वाला हिसाब हो जाए, ये वही वाला हिसाब हो गया ना कि हर चीज पर पानी फिर गया। तो ये इंतजामिया की गफलत की वजह से जो चीजें सामने आई हैं, ये बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। अब कराची के हालात और मामलात पे बात करने के लिए हम जाहिर बात है कि इस पर हम किसी तज्जियाकार को जो है वो ऑन कॉल लेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होते हैं तो अल्लाह से दुआ भी है, इल्तिजा भी है और इंतजामिया से इल्तिजा है, खासतौर पे हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि प्लीज फॉर गॉड सेक 7वां स्पेल जो है वो कराची में 24 घंटों के दौरान दाखिल हो रहा है, तो इंतजामिया को अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हालात और मामला जो है फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मामला जो है वो फिर आपसे समेटने में सिमटे ना। तो कराची के हवाले से कराची वाले तैयार हो जाए, दोबारा से अपने जो है फास्ती बंद या जो भी आप कर सकते हैं अपने फास्ती इंतजाम जो है वो कर ले। जिनके घर बहुत नीचे है वो तो अपना जो है वो कोई इंतजाम करें और अपने सेफ जो सामान है उसको सेफ करें। जो आपका कीमती सामान है प्लीज उसको किसी ऊंची जगह पर जो है वो रखें, क्योंकि आपका 7वां स्पेल जो है वो बारिशों का जो है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग। आपके साथ है आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा खान। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।
मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम कराची में बारिशों के सिलसिले के हवाले से जो है वो अपडेट भी लेंगे कि बारिशों का जो 7वां स्पेल है वो कराची में दाखिल होने वाला है और वहाँ की सूरत हाल जो है वो क्या रहेगी। क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से मुझे जरा बोलने में आज प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन होप्स हो कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि रोज में बहुत ज्यादा लेवल पे कंटिन्यूटी से जो है वो बोलना होता है। आज जरा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से जो है वो मैं थोड़ा आहिस्ता तेज मिक्सचर जो है वो बोलती रहूंगी, तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके हवाले से जनाब बारिशों के नए सिलसिले के कराची पहुंच गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, मलिक मुनव्वर साहब हमें जो है वो ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन करते हैं जैसे ही, तो हम उनसे जो है वो आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि वहाँ की अभी सूरत हाल क्या है, कहा यह जा रहा है। अभी तक की सूरत हाल ये है कि खलीज बंगाल में बनने वाला बारिशों का ये सिस्टम जो है बहिरा अरब से नमी लेकर ज़ेरी सिंध पर असरअंदाज होगा। ज़ेरी सिंध पर, जो सिंध का निचला इलाका है, उस पर जो है वो ये असरअंदाज होगा और बारिशों का ये नया सिस्टम जो है 24 घंटे कराची पर रहेगा और 2 से 3 मरतबा ये बरसेगा। अब आप ये देखें, एक दफा ही अगर मूसलाधार बारिश हो तो उससे कितना नुकसान होता है। 2-3 दफा अगर ये इसी तरीके से जो है वो बरसेगा तो फिर हालात और मामला जो है वो किस तरह के जो है वो रहेंगे, सिलसिला जो है वो किस तरह का रहेगा। तो इस चीज पर जो है वो हमें बात करनी है। हमारे नुमाइंदा ने हमें ज्वाइन किया है, मलिक मुनव्वर साहब ने कराची से। पूछते हैं कि सूरत हाल वहाँ की क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक मुनव्वर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब। अच्छा बताइएगा, कराची की सूरत हाल क्या है और अगले 24 घंटों के दौरान 7वां स्पेल बारिश का सिस्टम जो है वो इंक्लूड होने वाला है कराची में। सिंध के ऑलरेडी जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, गांव, छोटे शहर, और ये जो इलाका है कराची जो है वो पूरे का पूरा जो है वो डूब चुका है। अभी तक पानी वहां से नहीं निकाला जा चुका, बिजली के मसाइल हैं। तो ये आगे जो एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, इसके क्या इंतजाम हैं? जी डॉक्टर नबीहा साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो छठा स्पेल था मानसून का, उसने कराची को शदीद मुतासर किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तहस नहस करके रख दिया है। जी। अब तो ना कोई कच्ची आबादी रही है, ना कोई पोश इलाके रहे हैं। अगर हम किसी कच्ची आबादियों का शुमार भी बहुत बड़ा होता है कराची में, मगर वो तो पहले ही मसाइल का गढ़ रहती थी। अब पोश इलाके भी उसी का ही मंजर पेश कर रहे हैं। वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना तबाह हुआ है, ना कोई मेन शराब बची है, ना ही कोई गली के मोहल्ले की जो सड़कें थी वो बची हैं। हाल ये है कि अभी भी गली मोहल्लों में घरों के बाहर इन सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है और गंदगी और गलाजत पे जो है ना ढेर लग चुके हैं। बल्दिया का सिस्टम जो है वो तलील हो चुका है, बल्दियाती नुमाइंदे अब है नहीं। इस सफाई सुथराई को, इस निकासी के हवाले से कौन काम करेगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं है। सब लोग जो है इस वक्त अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के बाहर से जो है वो कुछ सफाई वगैरह कर लेते हैं, मगर सूरत हाल इतनी अब खराब हो चुकी है कि बीमारियां फूटने लगी हैं। क्योंकि अभी तक जो है वो गंदगी के जो अंबार लगे हुए थे, पहले कचरे का ढेर था। ये कचरे का ढेर ये शुमार होता था शहर, हर वक्त रोना ये रोया जाता था कि कचरा है कचरा। वो कचरा कुछ तो बहकर चला गया समंदर में, मगर बहुत सारे इस कचरे ने जो है लोगों को घरों में जब दाखिल हुआ तो बहुत सारे मसाइल तबाह किए। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, आपने उनका नाम सुना, तिब के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। उनके घर के अंदर जो कि नाथाबाद में वो रह पजीर थे, उनके घर में पानी चला गया, उनका स्टडी रूम में गया, ड्राइंग रूम सारा इसी तरीके से बारिश, यानी कि किसी का भी कोई घर नहीं बचा। तो हर बंदा परेशान है। अब साथ में जहाँ तक स्पेल की बात है, तो कल जो है ना कल शाम के वक्त बरसने की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, मगर कल तो बादल नहीं बरसे और अभी भी स्पेल मौजूद है, किसी भी वक्त बरस सकता है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि खुदा ताला को भी रहम आ गया, अल्लाह ताला को भी इन हुक्मरानों की नाकस हिकमत अमली की वजह से उन्होंने देख लिया है। अल्लाह पाक देख रहा है कि किस तरीके से हुकूमत के नुमाइंदों ने, बात तो वही आ जाती है, अवाम भुगत रही है। लगे जो महलों में बैठे हैं उनके तो सामान सेफ हैं,
जो बेचारे जो है वो छोटे घर लेके बैठे हैं, निचले इलाकों में हैं, जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उनका तो सारा जो कीमती सामान था वो भी तबाह हो गया है। लोगों के बेड मैंने देखे हैं कि मतलब इस तरह से जो डूबे पड़े हैं, लोगों की चीजें, गाड़ियां बह रही हैं, मोटरसाइकिलें गायब हो गई हैं, इतना इतना पानी कि बंदा जो है वो गायब हो जाए पानी में, तो चीजें किस तरह गायब हुई हैं पता ही नहीं चल रहा कि क्या हालात और वाकयात है। लोग खाने से बैठे हैं, बाहर चीज लेने कोई नहीं जा सकता, कोई दूध, छोटे मासूम बच्चे जो है वो भूख से जो बिलख रहे हैं। कराची की बहुत इस टाइम जो क्रिटिकल सिचुएशन है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है डॉक्टर साहबा। वजीर आजम साहब ने सर नोटिस लिया है, अमली तौर पर उन्होंने भी इस ग्राउंड के पीछे होमवर्क के हवाले से कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने नोटिस ले लिया है। इसको मॉनिटर नहीं कर रहे कि वो कराची की सूरत हाल को बगौर जायजा लेते देखते उन्हें कराची का दौरा करना था, वो भी नहीं हो सका। और गवर्नर सिंध ने भी अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन दी कराची के हवाले से। तो कराची की हालत बहुत बुरी है, सिर्फ बयानात तक बात चलाई जा रही है, बयानबाजियां हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो पॉइंट स्कोरिंग पर आवाम के जज्बातों से खेल रहे हैं। आपकी वहाँ पे अवाम के लोगों से, वहाँ पे कुछ आम लोगों से बात हुई, क्या कहते हैं लोग, किस तरह से जो है बेचारे परेशान हैं, क्या उनका कहना है? लोगों का कोई परेशान हाल नहीं है। लोग इतना दहाइयां दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अबू रस्वानी रोड पर एक मार्ट जो है वो पूरा पानी में डूब गया और आपने उसकी वीडियो भी देखी है, मंजर आम पर आई है। उसमें उन्होंने रो रहे थे कि उनका 40-50 करोड़ रुपया जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया है। वो मार्ट पूरा पानी में डूबने की वजह से हर चीज उनकी तबाह हो गई है। उनका कहना था कि उनके अब इस सदमे से उनके घर वाले जो है वो बेड पे चले गए हैं, वो अस्पतालों में चले गए हैं। इतने लोगों को शॉर्ट सर्किट लग रहे हैं कि क्या है। दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रिक का हाल ये है कि वजीर आला सिंध कल खुद उनके दफ्तर गए, मगर उसके बावजूद भी बिजली की जो बहाली होनी थी वो नहीं हो सकी, सिवाय क्लिफ्टन डिफेंस के अलावा दीगर इलाकों में सूरत हाल जो की तो है। बिजली की ओवर बिलिंग के साथ साथ अब लोड शेडिंग का जो हिसाब झेल रहे हैं, तो वो भी लोगों के लिए जो है वो बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए क्योंकि एक तो उनका तो फिर ये जो अगला नया सिस्टम ऐड हो रहा है अगले 24 घंटों के दौरान, इसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जी बिल्कुल, अल्लाह ही हाफिज है। सब कुछ अल्लाह के आसरे पे। कराची के लोग इस बात पर जो है वो आप समझ चुके हैं कि उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। हुकूमतें चाहे कोई भी पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, चाहे पीटीआई तब्दीली का नारा ले आई है, कराची के लोगों ने सुख का साथ लिया था कि पीटीआई तब्दीली का नारा ले आई। हो सकता है कराची की कोई किस्मत बदले, मगर कराची के सिर्फ वोट ले लिए गए, सीटें ले ली गई, इक़्तिदार के हवालों में ये लोग बैठ गए, चैन की बातियां बजा के ये मजे ले रहे हैं। अवाम कराची की जो है वो दर बता रहे हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं है। लॉकडाउन की सताई हुई अवाम जो है अब बारिशों में तबाह हो रही है। जी सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने हमें अपडेट किया। कराची से हमारे नुमाइंदे जो है वो मुनव्वर साहब हमें जो है वो अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से सूरत हाल जो है वो कितनी संगीन है, वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, लोग किस तरह जो है वो अपने आप को बेयारो मददगार जो है वो समझ रहे हैं। और समझ क्या रहे हैं, जाहिर है कि वो बेयारो मददगार हैं। सिर्फ कराची, क्लिफ्टन और डिफेंस का एरिया जो है वहाँ पर लाइट जो है वो बहाल हो चुकी है, जाहिर है क्योंकि वहाँ बड़े लोग रहते हैं ना, उनके बड़े बड़े घर है, विलास है, तो उनको वो 2 मिनट भी जो है वो लाइट के बगैर नहीं रह सकते ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें आदत नहीं है। लेकिन बेचारे नाजमाबाद वाले हैं, मलीर वाले हैं, दूसरे जो है वो छोटे इलाकों वाले हैं, गुलशन जौहराबाद, ये जो भी इलाके वहाँ पर जो है मौजूद है, लॉन्डी है, परफ्यूम चौक है, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर तो इंसान रहते ही नहीं है। मतलब उन्हें क्या जरूरत है कि आप उनको पानी में बहा दें, आप उन्हें बिजली के करंट लगा के जो है वो मार दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंसान है ही नहीं। उन्होंने क्या कर लेना ज्यादा से ज्यादा? बाहर भी निकल आएंगे तो इतने पानी में कितने को लोग बाहर निकल आएंगे, भूखे मर जाएंगे, तो वैसे ही आवाम इतनी ज्यादा हो गई है, चले ऐसे ही मर जाए। मतलब स्ट्रेटजीज होती है ना, प्लानिंग्स होती हैं, मुल्क के लिए प्लानिंग्स की जाती हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे तो होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे तो होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, वहां पे सिलसिला जो है वो सीधा ऐसे ही चल रहा है। ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग बाहर के ममालिक में लोगों के लिए की जाती है। यार हम एक शख्स को जो है उसकी लाइफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक बंदे की जो है वो जिंदगी के हवाले से, उसकी खाने पीने से लेके, उसके घर से लेके, उसकी गाड़ी से लेके, वहां पे बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना बंदे के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और पाकिस्तान में आप एक FX नहीं ले सकते, इतनी महंगी हो चुकी है कि मतलब ये हालात और मामला जो है वो हो चुके हैं। अब आपको जो FX भी कहीं कहीं चलती जो है वो नजर आएगी, लोगों ने जो वो किस्तों पे गाड़ियां उठाई हुई हैं। तो ये हमारे मुल्क का हाल है और ये हमारे जो है वो मामलात और हालात है कि लोग जो है वो अपने आप को अप रखने के लिए, अपनी जो है वो एक लेवल बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, अगर आप अच्छी गाड़ी में नहीं ना जाते कहीं पे तो लोग आपको ऐसे गौर से देख रहे होते हैं,
ये टीवी में आते हैं या वैसे आते हैं, इनके पास अच्छी गाड़ी भी नहीं है। इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। आप कोई अच्छे बड़ी किसी ओहदे पर है लेकिन आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? सबसे पहले तो आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए पाकिस्तान में, अच्छा घर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप किसी खाते में नहीं है। और गरीब आदमी वो तो किसी खाते में बेचारा है ही नहीं, जिसका जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला है, एक रेडी चलाने वाला है, उसका तो वैसे कोई जानने वाला नहीं है, कोई जो है वो मानने वाला नहीं है। हमारे वजीर आजम जो है वो बड़ी बड़ी बातें जो है वो करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आम आदमी जो है वो चीजें हम एक आम आदमी की बात करते हैं कि जी एक आम आदमी को रिलीफ देना है। तो एक आम आदमी को जब आपने रिलीफ देना है तो फिर आपने उसकी सेहत के हवाले से, आपने उसकी खुराक के हवाले से, आपने उसको जो है वो मेंटेन करने के हवाले से, उसके कारोबार या उसकी जॉब के हवाले से उसको तमाम चीजें प्रोवाइड करनी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी सहूलतें तो जो है वो आवाम को प्रोवाइड की जाए। फिर अगर आप कहते हैं कि आपकी जो है वो आवाम इतनी बढ़ चुकी हुई है, आपकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी थी जिस पर आपने जो है वो गौर नहीं किया। तो ये तमाम चीजें पिछले 35 सालों से 40 सालों से जो खराब है, एकदम से सब ठीक होने वाला तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त में जो है वो सिलसिला जो है वो सेटल रहे, मामलात और हालात जो है वो बेहतरीन तरीके से रहे। ये तो थी कुछ बात जो हमने आपको बारिशों के हवाले से, कराची के हवाले से, कुछ हुकूमत के हवाले से जो है वो हमने बात की। अब हम कुछ थोड़ा हेल्थ के हवाले से बात कर लें। जाहिर है कि कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और दवाई के बगैर जो मखसूस तरीके इलाज से एड्स के मरीज शफा याब हो रहे हैं। अब ये क्या है और ये किस तरीके से है कि कुछ ऐसा तरीका इलाज जो है वो आ गया है कि एड्स एक ऐसा खतरनाक मर्ज है कि जिसको लग जाए इसका अभी तक इलाज मुमकिन नहीं था। लेकिन ये एक अब नई बात सामने आ गई है कि दवाई के बगैर ही एक मखसूस किस्म का तरीका इलाज है जिससे जो है एड्स के मरीज जो है वो शफा याब हो रहे हैं और उनको जो है वो शफा मिल रही है। अब ये बाहर के ममालिक के जो लोग हैं ना, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो रिसर्च करते हैं। हर रिसर्च जो है वो बाहर के मुल्क से क्यों आती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है कि पाकिस्तान में हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं। वसाइल तो है नहीं, वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो है बीमारियों के इलाज दरियाफ्त करते हैं, इंजेक्शन इजाद करते हैं, वैक्सीन इजाद करते हैं, जिससे जो है बड़ी से बड़ी बीमारी का भी जो इलाज दरियाफ्त हो जाता है। अब एड्स जैसे मरीज, मतलब इससे रिलेटेड जो मरीज है, एड्स एक ऐसी बीमारी है कि एक से दूसरे बंदे को लगने वाली बीमारी है ये। अब आपको पता ही नहीं है कि आप जिसके साथ जो है वो है रिलेट, उसको जो है वो अगर एड्स है तो आप क्या कर लेंगे, आपको भी हो सकती है। इसलिए अपने आप की लाइफ का खास तौर पे चंद एक टिप्स मैं आपको अपने तौर पर जो है वो देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जो है वो अपनी लाइफ की जो है वो एक रूटीन भी बनाएंगे, आप अपनी हैबिट बना लेंगे। कुछ चीजें अपनी आदत बना लेनी चाहिए। एक तो आप जब भी पिए वार्म वाटर पिए, गर्म पानी जो होता है, ठंडा पानी नहीं पीना। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं एक तो उनकी स्किन सुकड़ जाती है, दूसरे वो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज में शामिल हो जाते हैं, स्किन उनकी जो है वो उसकी डिजीज शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है उनको स्टमक की प्रॉब्लम, गुर्दे के मसाइल, ये शुगर पेशेंट को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हार्ट पेशेंट को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आप वार्म वाटर इस्तेमाल कीजिए। आप एक अच्छे लेवल पे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, तो भी आप वार्म वाटर इस्तेमाल कीजिए, मिक्स करके ले लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो गर्म पानी यूज नहीं कर सकते हैं, नीम गर्म नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप जो है मिक्स करके ले लीजिए, ठंडा और गर्म पानी मिक्स। लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी पीने वाले जो शौकीन हजरात है, ठंडी बोतलें ये बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, बच्चों को मत दीजिए, इससे बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां कम नहीं होती। एक, अपनी डाइट में नमकीन चीजों का इस्तेमाल लाजमी रखें। इस मौसम में, मॉनसून के मौसम में, जहां बारिशें हैं, जहां एकदम गर्मी है, एकदम सर्दी है, यहाँ पर आपने कम से कम ORS का इस्तेमाल लाजमी रखना है ताकि आप में नमकियात की कमी ना हो। क्योंकि ये जो मौसम इस टाइम पे चल रहा है इसमें नमकियात की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी बीमारी है कि खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो बंदा आधा खत्म हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को जो है वो आपने डिहाइड्रेशन से बचाना है, अपने आप की हिफाजत करनी है। आपने ORS जो है वो यूज करना है। एक तो मलंगा होता है जिसको आप शरबत में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने लाजमी जो है वो इस मौसम में लेना है। इस मौसम में आपने खीरा नहीं खाना। ये आपने जो चीजें नहीं खानी वो मैं आपको जो बता देती हूँ। तीसरी और अहम बात, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी है इस मौसम में और कौन सी नहीं करनी। इस मौसम में आप आलू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बादी होगा।
इस मौसम में आप बैंगन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मौसम में आपने जो है वो खीरा इस्तेमाल नहीं करना। सैलेड में अगर आपने लेना है तो आप जो है वो बंद गोभी ले सकते हैं, आप सैलेड के जो है वो स्लाइस ले सकते हैं, आप टमाटो ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो खीरा यूज नहीं करना। ये एक ऐसी हेल्थ टिप्स है आपके लिए कि अगर आप ये चीज असल में हमें पता नहीं होता कि हमने अपना डाइट प्लान करना क्या है और हमारे लिए सेहत बख्श ग़िज़ाएं कौन कौन सी है। इसके अलावा एक रिसर्च बड़ी अच्छी मेरे पास अभी जो है वो गूगल से जो है वो आई और मैं सोच रही हूँ कि वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूं, और वो है डू नॉट फॉरगेट टू चेक दीज थिंग्स व्हाइल बाइंग मीट। यानी आप जब खरीदते हैं गोश्त तो उसको खरीदने से पहले किन किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। यू नो अबाउट इट कि मीट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशन फूड दैट यू कैन हैव, एंड हैविंग मीट डेली कैन कीप योर बोन्स हेल्दी। ऑफ कोर्स we know everything about it कि मीट इज अ वेरी जो है वो यूजफुल डाइट, और ये एक न्यूट्रिशन डाइट है और मीट आपको लेना चाहिए, आपकी बोन्स को मजबूत करता है, आपके माइंड को मजबूत करता है। बट द थिंग इज दिस कि आपने इसमें जो है वो ध्यान किस चीज का रखना है, तो फोकस ऑन द टेक्सचर ऑफ द मीट। Texture of meat is the texture of the meat says a lot about its freshness and quality. If the meat seems watery and yellow when cut, it means it's not fresh. Also make sure the flesh is not feeling off the bones. आपको अगर गोश्त मिल रहा है जो कट्स लगा हुआ है, येलो है, रेड नहीं है, प्योर जो है फ्रेशनेस उस मीट में नहीं है, वो चाहे चिकन है, वो चाहे आप जो है वो कोई भी मीट ले रहे हैं, तो वो आपने नहीं लेना। इस मौसम में मीट को कम से कम इस्तेमाल करना है। आप इस मौसम में जो है वो कोशिश ये करें कि अगर आप चिकन ले रहे हैं तो बोनलेस चिकन यूज कीजिए, हड्डी यूज नहीं करनी। बिकॉज द थिंग इज दिस के अक्सर औकात मुर्गी की टांग पर या लेग्स पर जो हड्डियां होती हैं उनके ऊपर खून लगा होता है, उनको चोट लगी होती है या कुछ ऐसा होता है, और वो ऐसे ही उस पर कट कट करके जो है वो आपको मीट जो है वो दे देते हैं कि जी आप ये खा लें। और दूसरी खास बात, मीट आपने जब भी घर लेकर आना है बॉईल करके उसको जो है वो भूनना है या इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी हम जो है वो मीट को अगर हम बॉईल कर लेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाएगी, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, हमें टेस्ट नहीं आता। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे ही मीट को जो है वो धोते हैं और साथ ही जो है वो मसाले के अंदर जो है वो उसको डाल देते हैं और उससे भून के जो है वो पेश कर देते हैं खाने के लिए। इससे बीमारियां फैलती हैं। हम सोचते हैं यार हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारा खाना तो बहुत अच्छा है, हम तो साफ सुथरा खाना खाते हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाता है कि आप मीट को बॉईल नहीं करते हैं। आप चिकन मीट हो, आपका कोई भी मीट हो, आप उसे बॉईल नहीं करते। फिश के अलावा, फिश को जरूरत नहीं है, फिश को आप वैसे ही फ्राई कर सकते हैं, वैसे ही उसको उसमें मसाला लगा सकते हैं, लेकिन नमक लाजमी यूज करें मीट में। फर्स्ट थिंग इज कि नमक से धोएं उसको। जब तक आप मीट को नमक से नहीं धोएंगे तब तक आप जो है वो अपने लिए जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जनाब, सी इफ द कलर ऑफ द मीट इज राइट, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप गोश्त खरीदते हुए जो है मद्देनजर रखें। और व्हेन यू आर द बाइंग मीट मेक श्योर इट कलर इज ब्राइट रेड, इवन द वन with brown color is good to buy, as it happened when the meat is started to vacuum salad and packaging। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आप पैकेजिंग में मीट लेते हो और उसमें जो है वो उसका ब्राउन शेड में आ रहा होता है, वो रेडिश में नहीं आ रहा होता। लेकिन आपने जो मीट लेना है वो प्योर रेडिश में होना चाहिए, येलोइश में भी नहीं होना चाहिए और इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप प्लीज पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि गोश्त के जो शौकीन लोग हैं ना वो बिला वजह ही गोश्त खाते हैं और ये तमाम बेतरतीबियां देखकर जो है वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो है वो बीमारियां जो है वो लग जाती हैं और फिर जो है वो आप सोचने बैठ जाते हैं कि क्या करें। इसके बाद आज की रिसर्च है, ये लेटेस्ट रिसर्च है मीट के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड द थिंग इज दिस कि स्मेल द मीट, लाजमी स्मेल द मीट, and meat that gives the smell of the god and lamb to consider good to buy. However, the one with the pungent and strong smell, अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको स्मेल कर रहे हैं, गोश्त को स्मेल करके लें, उसकी एक खास स्मेल होती है, आपको पता चल जाता है कि ये गोश्त जो है वो सही है या नहीं सही। ये लाजमी चीजें जो है वो आपने देखनी है। आज की जो मेरी आपके लिए टिप्स थी वो गोश्त खरीदने के हवाले से भी, और आपने अपनी लाइफ में इस मानसून के मौसम में क्या चीजें जो है वो यूज करनी है इस हवाले से भी। होप्स हो कि आज का जो है वो आपको ये टिप्स जो है वो पसंद आई होंगी। इसके बाद जनाब कुछ बात हो जाए, खवातीन हमेशा बात करती हैं कि डॉक्टर साहबा मेकअप के हवाले से आप कुछ नहीं बताती हैं। असल में मुझे खुद भी मेकअप करने का शायद इतना ज्यादा बहुत शौक नहीं है, इस वजह से मैंने मेकअप के हवाले से जो है वो नहीं रखा, लेकिन आप लोगों
लोगों की जनाब ये बात जो है वो सर आंखों पर, और मैं आपको जो है वो आज जो है वो थोड़ा सा ब्लश ऑन के हवाले से, कंट्रोल के हवाले से, और जो ब्लश होता है थोड़ा सा जो आपको शाइनिंग मिल रही होती है स्किन पे, कि आप शाइनिंग कैसे ला सकते हैं, उस हवाले से मैं थोड़ा सा जो है वो आपको अपडेट करती हूँ। कुछ चीजें मेरे पास ब्रशेज यहाँ पे मौजूद भी है, मैं आपको वो भी जो है वो दिखाती हूँ, उस हवाले से भी जो है वो मैं आपको जो है वो गाइडलाइन देती हूँ। एक ब्रश होता है हमारे ब्रशेज में, ये ब्रश, इसको अक्सर लोग जो है वो कंटूर ब्रश भी कहते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप, कि आप जब भी ब्लश ऑन यूज करते हैं तो ब्लश ऑन के लिए तो हम यूज जो ब्रश करते हैं वो ये वाला होता है ना, कि जिससे आप जो है वो अपने ब्लश ऑन, अच्छा ब्लश ऑन लोग लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग जो है ना वो यहाँ से ब्लश ऑन स्टार्ट करके यहाँ तक लगाते हैं, नहीं, ये सही वे नहीं है। ब्लश ऑन जब आपने लगाना है तो थोड़ा सा आपने पाउच करना है मुंह को, एंड दिस काइंड ऑफ टाइप, ये चीज जो है ना आपकी जो राइट साइड है, ये आप कहेंगे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई हूँ, लेकिन मैं आपको सही टिप दे रही हूँ और सही वाली टिप दूंगी कि आपको जो है ना वो ये चीज जो है वो ब्लश करनी होती है अपनी, ये राइट साइड वाली चीक्स जो है, ये चीज जो है वो आप ब्लश करेंगे। आपने कभी भी जो है वो अपने चिक्स पे जो है वो इसको ब्लश नहीं करना। उसकी वजह ये है कि फिर आपका मुंह मोटा लगेगा और बड़ा लगेगा। जिन लोगों ने अपनी स्मार्टनेस दिखानी है ना फेस की, जो कहते हैं कि हमारा मुंह ऐसा है, लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप, तो वो फिर ऐसे पाउच करके मुंह को और इस तरह से जो है वो करें। इसके अलावा जब आपने इसको थोड़ा सा चमकदार करना है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो शाइनिंग हो जाए, तो इस तरह की किट्स होती हैं, ये हम तो मतलब ये यूज करते हैं ऑफिशियली, जो है वो मेरी किट जरा थोड़ी डिफरेंट है। ये हमारे जो किट यूज होती है, इसमें आपने सबसे पिंकिश में या ब्राउनिश में आप जब इसमें कलर लेते हैं तो ये जो आपकी टिप्स है ना, सिर्फ आपने ये टिप्स ट्राई करनी है, दैट काइंड ऑफ टाइप टिप्स लाइक दिस। ये जो इस तरह करके जो है वो लेते हैं ना ब्रश को, इस तरह नहीं करना आपने, दिस काइंड ऑफ टाइप टिप्स एंड लाइक दिस। आपने इस चीज को जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको लाइट सा ब्लश कर लेना है। ये जो है वो आप ऑलरेडी, मैं जो है वो इसको लगाती हूँ तो मैं अपना मेकअप नहीं खराब कर सकती इस टाइम, तो इस वजह से जो है ना वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे टच करना है। ये आज की ब्लश टिप है आपके लिए कि आपने ब्लश को कैसे यूज करना है। ब्लश को आपने जो है वो यहाँ से कंट्रोल करना है, और साथ अगर आप उसमें शाइनिंग देना चाहते हैं तो उसको जस्ट आपने जो है वो यहाँ से जो है वो लाइट करना है। अब इसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल्स होते हैं, और अक्सर लोगों को ब्रश के हवाले से भी जो है वो यूज करना नहीं आता है। तो ये दो ब्रशेस के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा ब्लश ऑन ब्रश है, और ये वाला जो है वो ये हमारा कंट्रोल ब्रश भी इसको कहते हैं, और इसमें से आप शाइनर ब्रश भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक ब्रश है जिसमें इस तरह का पैच ब्रश होता है, ये अक्सर औकात जो है वो ये पेंट करने के लिए होता है। जब आप स्टार्ट में जो है कोई पैनकेक वगैरह यूज करते हैं तो ये उसको लाइट गीला करके और उस पे जैसे आप किसी शक्ल पे पेंट कर रहे होते हैं, मैं नहीं यूज करती, तो ये पेंटिंग जो है वो कर रहे होते हैं, तो इस तरह से आप पेंट, जिनके चेहरे पे निशानात होते हैं वो इस तरह का ये पेंट ब्रश से जो है वो यूज करते हैं। ये पेंट ब्रश हो गया। इसके अलावा ब्रशेस और कौन कौन से हमारे पास, ये छोटा ब्रश है, इससे भी जो है वो आप अगर हल्का सा आप टच देना चाहते हैं कि आपको जो है वो लाइट सा जो है वो ग्लो यहाँ पर जो है वो हो जाए, तो आप इससे भी, ये कंट्रोलिंग ब्रश भी इसको कहते हैं, ये कंट्रोल ब्रश भी है, तो ये इसमें आप जो है वैसे कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रश जो आपके पास होगा वो कंट्रोलिंग ब्रश होगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा जनाब हम आपको बताइए कि आपके पास और कौन कौन, अच्छा मैं आज मेकअप आर्टिस्ट भी बनी हुई ना, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी जो है वो बना दिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मुझे मेकअप के हवाले से भी आपको जो है वो बताना है। अनफॉर्चुनेटली जो है मुझ पर जो है मेकअप थोप दिया गया तो ये जो है ना ये ब्रश है वो मैं आपको बताऊं जरा, ये अक्सर औकात मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो मेरी आईब्रोज के नीचे जो है इसको इस्तेमाल करता है ऐसे ऐसे करके। जब मेरी आईब्रोज बड़ी हुई होती है ना, बनाती नहीं हूँ, अक्सर औकात जो है वो मेरी आईब्रोज जो है वो जरा ज्यादा बड़ी हुई होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तो इस वजह से जो है ना वो ये जो है वो स्टिक के साथ इसको यूज करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। ये वो वाला जो है वो ब्रश है। ये जो ब्रश है ये ब्रश जो है वो आई शेड ब्रश है, और ये बड़ा सॉफ्ट और मजे का ब्रश होता है। इससे जो वो आंखों के ऊपर जो वो शेड्स वगैरह देना होता है वो बड़ा अच्छा सा रहता है। एक और आई शेड ब्रश है, ये भी आई शेड ब्रश ही है, और आई शेड ब्रश काफी सारे हैं, पता लगे कि मैं और भी मुख्तलिफ किसी और चीज के लिए यूज होते हैं उसे भी आई शेड ब्रश बना दूं। तो ये जो है ये, अच्छा जी ये ब्लेंडिंग ब्रश है, मेरे कान में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, वो बताई जा रहे हैं मुझे कि जी ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। ये मैं ना कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में ना मेकअप आर्टिस्ट को इधर ही बुला लूं तो वो ये आपको जो है ना वो खुद ही सारी चीजें जो बता दे, लेकिन जितना मुझे पता है ना उतना मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ब्रशेस है ना इनके बारे में मैंने बिल्कुल सही से बताया, इसमें कोई मैंने गलती नहीं की। अगर की होगी ना तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, जो भी देख रहा हूँ मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। और ना ये है लिपस्टिक ब्रश,
ये लिपस्टिक ब्रश है और इसको जो है वो लिपस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और भी लिपस्टिक ब्रश है जिससे मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। कौन सा ब्रश है? ये आ गया, ये है लिपस्टिक ब्रश। ये है जी एक लिपस्टिक ब्रश। इस तरह के जो आपको छोटे छोटे बारीक जो है वो ब्रशेस मिले वो लिपस्टिक ब्रशेस हैं। तो आज के लिए ये तमाम ब्रशेस जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए। और एक इस तरह का ब्रश भी होता है खतरनाक किस्म का टूथपेस्ट टाइप ब्रश ना, जिससे आप ऐसे नहीं करना इससे। ये जो है ना, ये आपने आईब्रोज के लिए जो है वो सेटल करने के लिए ब्रश होता है। हाँ, किस लिए होता है ये जरा बता दीजिए? कंटूरिंग के लिए होता है। अच्छा, मेरा मेकअप आर्टिस्ट कह रहा है और नहीं इसे करने के लिए नहीं होता, ये कंटूरिंग के लिए होता है। देखो गलती हो गई ना, तो जनाब ये कंटूरिंग के लिए होता है। अल्लाह जाने कौन सी कंटूरिंग करते हैं इस ब्रश से। तो जो ये जी वैसे भी इतना घिसा हुआ, मुझे लगता है इससे काफी लोगों की कंटूरिंग होती है। तो ये जी कंटूरिंग ब्रश है, ये जो है वो आप इससे जो है वो कंटूर करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस जो है वो इसमें रखे हुए हैं जिनके मुख्तलिफ कारनामे हैं जो वो सर अंजाम देते हैं। और ये ब्रशेस जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें ब्लश ऑन के भी लेवल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, आपकी स्किन से रिलेटेड नंबर्स होते हैं ब्रशेस के, वो आपको यूज करने चाहिए। और ये तमाम ब्रशेस जो आज मैंने आपको बताए, होप्स हो कि आपको ये तमाम चीजें जो है वो तमाम ब्रशेस जो है वो याद हो गए होंगे कि ये किस किस चीज के लिए जो है वो यूज होते हैं। और आज मैंने आपको ब्लश करने का सही तरीका भी बताया है, तो उसको भी आपने जो है वो नोट करना है और वैसे ही आपने जो है वो फिर ब्लश करना है। लिपस्टिक का भी तरीका बताऊंगी और आई शेड लगाने का भी बताऊंगी, लेकिन कोशिश ये करूंगी कि अगर मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ होगा तो वो फिर ज्यादा मजा आएगा आपको बताने में ना, ताकि आप लोग भी जो है इसको सीख सकें। लेकिन मेकअप करना हर लड़की को पसंद है, हर लड़की जो पसंद करे, चाहे आप हल्का करें चाहे आप तेज करें, बट मेकअप जो है वो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, मेकअप में कलर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना वो बड़े कमाल होते हैं। कलर सॉफ्ट रखें इस मौसम में, खास तौर पे सॉफ्ट कलर रखें, पिंकिश में जाएं, इसमें जो है वो मैरून कलर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, गोल्डिश में जाएं, इसमें जो है वो आप पीच में जाएं, लेकिन आप जो है कोई ऐसा कलर यूज ना करें कि जो डार्क में चला जाए। तो इसमें जो है ना आप प्रॉपर तरीके से। और दूसरी बात, अक्सर लोग ये करते हैं पीच मेकअप करके रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, ऑरेंज लिपस्टिक लगा लेते हैं। नो वे, ऐसा नहीं करना आपने। पीच के साथ पीच मेकअप, पिंक के साथ पिंक मेकअप, उसमें जो है वो जो सबसे ज्यादा काउंट करती है आपकी लिपस्टिक। आपकी लिपस्टिक जितनी सॉफ्ट होगी और मेकअप जितना सॉफ्ट होगा आप उतना अच्छे लगेंगे। जितना आप खतरनाक तरीन मेकअप करके बाहर निकलेंगे, ओए होए होए, वो लोगों को डराने वाला फिर काम हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना आपने, ठीक है ना। तो और अगर आपका आई मेकअप ज्यादा है, ज्यादा आपने जो है वो शार्प मेकअप किया हुआ, तो लिपस्टिक बिल्कुल लाइट। अगर आई मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट है, मेरी तरह है ही कोई नहीं, लाइनर भी नहीं आज, तो जो है वो आप फिर जो है वो लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो भी नहीं की कि जो है वो सॉफ्ट कर ले बिल्कुल। मेरा मेकअप आर्टिस्ट सुबह सुबह मुझसे लड़ रहा होता है ना कि मैंने ये मेकअप करना, आप चुप करके बैठे। मैं कहती हूँ नो, ये मेकअप होगा, ये नहीं होगा। तो ये हमारी डेली की जो है वो टसल चल रही होती है कि मैं कहती हूँ सॉफ्ट मेकअप करना, खबरदार तेज मेकअप किया वो अक्सर लिपस्टिक तेज कर देता है। तो ये चीजें जो है वो चल रही होती है सुबह सुबह। इसके अलावा जनाब, एक तो मेरी प्रोड्यूसर जो है ना वो बहुत बोलती है मेरे कान में, तो वो अब कह रही है कि जी आ जाए, जी रेसिपी की तरफ आ जाए, और मेकअप का जो है वो सेगमेंट जो है वो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया, मुझे थोड़ी और बात करने देनी थी। चलो ना करने दो यार, कोई बात नहीं, तो चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज की जो है वो जी मेकअप इतना ही। और आपको मेकअप जो है वो कैसा लगा? ये डॉक्टर ने भी हाँ वो वाले काम कर रही है जो कभी नहीं किए, पहली दफा आपके लिए जो मेकअप के हवाले से मैंने खुद आपको गाइडेंस दी है, कैसी बात है। अब आपको ये भी बताऊंगी कि अब आज आपने खाना क्या बनाना है। तो आप आज ऐसा करें कि चिकन नगेट्स बना लें, और चिकन नगेट्स की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरा कागज पेंसिल पकड़ लें और चिकन नगेट्स जो है वो आज बनाएं और चाय के साथ जरा पेश करें। बच्चे भी खुश, मियाँ साहब भी खुश और घर वाले भी खुश। तो अज्जा मैं आपको बता दूं, जनाब चिकन ले लें, इसमें बगैर हड्डी का, बोटियां यूज होंगी, बोनलेस चिकन। और 1 किलो लहसुन पिसा हुआ ले लें, इसमें 1 खाने का चम्मच जो है काली मिर्च और पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच नमक हस्बे जायका सफेद मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच सिरका और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है जनाब आपने सिरका और सोया सॉस जो है वो ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि अमेजा बनाने के लिए अज्जा जो आपने लेने हैं उसमें मैदा 1 प्याली होगा, नमक हस्बे जायका होगा, सफेदी 2 अदद होगी और कॉर्नफ्लोर आधी प्याली होगा, सफेद मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच और ऑयल की प्याली होगी। अब इसकी तरकीब की तरफ आ जाते हैं कि चिकन नगेट्स, वाओ मजा आ गया, मुझे भी भूख लग गई है। चिकन नगेट्स जो है जनाब मैं आपको बताऊं कि चिकन में नमक, लहसुन, सफेद मिर्च, काली मिर्च, सिरका और सोया सॉस लगाकर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
अमेजा बनाने के लिए अंडों की सफेदी जो है वो फेंट कर मैदे का कॉर्नफ्लोर और नमक और सफेद मिर्च में मिला लें। इस अमेजे में इतना पानी डालें कि गाढ़ा पेस्ट अमेजा बन जाए। चिकन की बोटियां इसमें डबोकर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और कढ़ाई में तेल को धीमी आंच पर जो है वो इसमें चिकन नगेट्स जो है वो फ्राई कर लें। ये जनाब आपको अच्छे से टमाटो के साथ, पेस्ट के साथ, केचप के साथ आप इनको जो है वो पेश करें। चिकन नगेट्स आपके तैयार है। आज की डिश मैंने आपको बता दी है कि आज आपने जो है वो चिकन नगेट्स जो है वो बनाने हैं घर में और यही खाने हैं। और जिसने अच्छे ना बनाए वो खुद ही खा लें और जो अच्छा बनाए वो मुझे जो है वो सुलह मार सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज के जो है चिकन नगेट्स आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर भी कितने मजे की और जबरदस्त जो है वो ये रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है चिकन नगेट्स बनाने की। और इसमें जो है वो बोनलेस चिकन यूज होता है, इसमें हड्डी वाला चिकन यूज नहीं होता चिकन नगेट्स में, ये बहुत लोगों को पता ही है और लोग जो है वो घर में बनाते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं बनाते उनके लिए स्पेशल आज की डिश चिकन नगेट्स। जी चले जी, हटा दे, बड़ी भूख लग रही है। ऐसा ना हो कि ये जो है वो मैं इधर ही कहूँगी मुझे आज चिकन नगेट्स चाहिए तो फिर आप कहाँ से बना के देंगे मुझे चिकन नगेट्स। तो इस वजह से जो है वो फिर मंगवा के देने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो है वो हम इस चिकन नगेट्स को जो है वो आज की हमारी डिश और मेकअप के हवाले से भी आपने सीखा, साथ ही आपने जो है वो हमारे पॉलिटिकल और नेशनल इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जाना क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या मामला और हालात हो रहे हैं। ये तमाम अपडेट्स जो है वो मैंने आपके साथ आज जो है वो शेयर की हैं। इसी के साथ अभी इस वक्त तक के लिए जो है वो इतना ही। कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज गला ठीक नहीं